अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी हमारे पास सीरीज सर्किट के बारे में। ये इसका वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 लीनियर नेटवर्क एनालिसिस। इसमें हमारे पास ओपन इन सीरीज सर्किट, ओपन इन सीरीज सर्किट के अंदर ओपन का क्या कंसेप्ट है। इन नॉर्मल सीरीज सर्किट देर इज़ ए करंट फ्लो। हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो करता है। जब भी हमारे पास सीरीज सर्किट होगा उसमें करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा। करंट कैसे फ़्लो करेगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा सीरीज सर्किट के अंदर। और वोल्टेज हर रजिस्टर के अक्रॉस किसी डिफरेंट होगा। मीन्स किसी रजिस्टर के अक्रॉस कम होगा, किसी के अक्रॉस ज़्यादा होगा। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। जब भी हमारे पास वो सर्किट ओपन होगा तो हमारे पास दो फैक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो फैक्ट। कहीं से भी जब हमारे पास सर्किट ओपन हो जाएगा, ओपन एनीवेयर, द फॉलोइंग टू फैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन जब ए सर्किट बिकम्स ओपन एनीवेयर। जब हमारे पास सर्किट कहीं से भी ओपन हो जाएगा तो हमारे पास दो फैक्ट हो सकते हैं। दो फैक्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने हो सकते हैं? दो फैक्ट हो सकते हैं जब भी हमारे पास सर्किट ओपन होगा कहीं से भी। ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास है ओरिजिनल सर्किट। अभी ये हमारे पास ओपन नहीं हुआ। ये वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास रजिस्टर R1 है, ये हमारे पास रजिस्टेंस R2 है। उसके बाद हमारे पास ये सर्किट है, हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टेंस R1 है। ये हमारे पास यहाँ से सर्किट हो गया ओपन। क्या हो गया? हमारे पास सर्किट ओपन हो गया। सर्किट हमारे पास क्या हो गया? ओपन हो गया। ये रजिस्टेंस R2 है, ये वोल्टेज है सोर्स। अब हमारे पास द ओपन विल ऑफर इन्फिनिट रेजिस्टेंस। जो सर्किट जहाँ से ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया यहाँ से सर्किट ओपन हो गया तो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिट हो जाएगी। जब भी हमारे पास सर्किट ओपन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट हो जाएगी तो मीन्स सर्किट में जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारे पास रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी, सर्किट ओपन होगा तो हमारे पास करंट क्या होगा? विल बी ज़ीरो। हमारे पास करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि कोई भी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स सच एज R1 एंड R2, चाहे रजिस्टर्स R1 हो चाहे R2, इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए पाथ ही नहीं मिलेगा तो हमारे पास वोल्टेज कैसे ड्रॉप होगा? वोल्टेज उसी वक्त ड्रॉप होगा जब हमारे पास करंट एक पाथ में फ़्लो करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? फ़्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें पाथ मुकम्मल नहीं है। पाथ हमारे दरमियान में से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया मीन्स करंट को फ्लो करने के लिए पाथ ही नहीं मिला तो हमारे पास करंट कैसे होगा? तो करंट क्या हो जाएगा? हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। सीरीज़ में अगर एक भी हमारे पास कोई हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं रजिस्टर, अगर एक भी कोई ब्रेक कर जाए तो हमारे पास टोटल हमारे पास जो करंट हो जाता है वो विल बी ज़ीरो। सर्किट में एक भी एलिमेंट ब्रेक हो गया, फ्यूज़ हो गया तो हमारे पास टोटल करंट विल बी ज़ीरो। एक में करंट नहीं फ़्लो करेगा तो बाकी में भी करंट नहीं फ़्लो करेगा। ये सीरीज सर्किट की एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास इसमें एक भी एलिमेंट अगर फ्यूज़ हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास करंट फ़्लो नहीं करता, मीन्स करंट ज़ीरो हो जाता है। तो जब करंट फ़्लो नहीं करेगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? कोई भी वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ज़ाया नहीं होगा, इस्तेमाल में नहीं होगा। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी R1 एंड R2, ये कोई भी हमारे पास अप्लाइंस हो सकते हैं R1 और R2 की जगह। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा? जो होल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज़ फेल्ट अक्रॉस द ओपन। जो हमारे पास जहाँ से सर्किट ओपन होगा तो वोल्टेज वहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे आगे वोल्टेज मीन्स ख़त्म कैसे हो जाएगा कि जब करंट ही नहीं फ़्लो करेगा तो वोल्टेज इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा? वोल्टेज फेल्ट कर जाएगा जहाँ से सर्किट ओपन होगा। जब हमारे पास सर्किट ओपन हो जाएगा तो मीन्स रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी तो हमारे पास करंट विल बी ज़ीरो। करंट सर्किट में ज़ीरो हो जाएगा। ओपन का मतलब होता है कि कहीं से हमारे पास सर्किट ब्रेक हो गया है, कहीं से वायर कट गई है, कहीं से वायर का कनेक्शन ऑफ हो गया है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो हमारे पास करंट विल भी ज़ीरो हो जाएगा, तो मीन्स कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास सेकंड स्टेप में कि जो वोल्टेज होगा, मुकम्मल वोल्टेज वो जहाँ से ओपन होगा वहाँ पे आके फेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल्ट अक्रॉस द ओपन। जहाँ से हमारे पास सर्किट ओपन होगा वहाँ पे फेल्ट हो जाएगा हमारे पास टोटल वोल्टेज। अब सेकंड हमारे पास आया था जी शॉर्ट। हमारे पास सर्किट में शॉर्ट का कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारे पास शॉर्ट होगा जहाँ से भी सर्किट वहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ से भी हमारे पास सर्किट शॉर्ट होगा हमारी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स शॉर्ट सर्किट को हम क्रिएट कर सकते हैं कैसे, व्हेन जब ए पीस ऑफ मेटल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस एक मेटल का पीस क्या कर दे, क्रिएट कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा मीन्स करंट हमेशा उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगी। एक रास्ते में रेजिस्टेंस है, एक रास्ता ऐसा है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट हमेशा वही पाथ को फॉलो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी। क्या होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी। हैंस करंट ट्रैवल्स थ्रू द मेटल इंस्टेड ऑफ रजिस्टर की बजाय वो इस मेटल के पीस में से पास करेगा। किसकी वजह क्या है, क्योंकि मेटल के पीस में रेजिस्टेंस कम है। जो रजिस्टर है, कोई हमने अप्लायंस लगाया है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो उसमें फ़्लो करने के बजाय वो रास्ता अख्तियार करेगा जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगी। वैन जब देर इज़ लेस रेजिस्टेंस करंट बिकम्स हाइयर सो जनरेटिंग मोर हीट। तो हमारे पास ये आपके सामने डायग्राम है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस R2 के क्रॉस हमने क्या किया, एक जंपर वायर लगा दी, मीन्स एक मेटल वायर लगा दी, जहाँ इसे हम कहते हैं जंपर वायर। क्या कहते हैं, जंपर वायर। इस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो के अप्रोचेज हैं, इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो करंट जब फ्लो करेगा तो हमेशा इसकी बजाय इस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है। हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है, करंट हमेशा रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो इस वायर को हम लोग कहते हैं जंपर वायर, जंपर वायर या मेटल पीस ऑफ वायर या फिर जंपर वायर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती हैं, इस पूरे सीरीज सर्किट की क्या खसूसियात है, हमारे पास जो सर्किट के अंदर एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती हैं वो इक्वल होती हैं सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंस। जो हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस में जो सब के सम के इक्वल होती हैं, आर एक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह हमारे पास जो करंट होता है सीरीज़ में वो सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर एक भी हमारे पास रजिस्टर ब्रेक कर जाए या सर्किट ब्रेक हो जाए, मीन्स ओपन कहीं से हो जाए, तो हमारे पास करंट हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होता है, सिमिलरली रेजिस्टेंस की तरह वोल्टेज भी सम होता है टोटल वोल्टेज का अक्रॉस ईच रजिस्टर के अक्रॉस। इसी तरह हमारे पास जो ओपन सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाती है, मीन्स करंट ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होती हैं, रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी मीन्स करंट मैक्सिमम होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी तो करंट विल बी मिनिमम। रेजिस्टेंस ज़ीरो करंट विल बी मैक्सिमम, अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी तो करंट विल बी मैक्सिमम। ये था हमारे पास सीरीज सर्किट का पार्ट नंबर बी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।